अब हम बात करेंगे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, इस साल सरकार ने ये सर्टिफिकेट लॉन्च किया है। इस साल बजट में गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका टेन्योर जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक है। मतलब इस डेट के बीच कभी भी आप ये सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अब देखो, अकाउंट ओपन कैसे, देखो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए ना आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अभी अकाउंट वुमेन अपने लिए ओपन कर सकती है, या फिर कोई माइनर गर्ल है तो उसके गार्जियन उसके बिहाफ पे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, सपोज को जो मैक्सिमम लिमिट है ना इन्वेस्टमेंट का, वो है 2 लाख रुपए। आपने अकाउंट ओपन किया, आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। कुछ समय बाद आपको लगा यार कुछ और पैसा इसमें डिपॉजिट करते हैं, तो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपको एक दूसरा अकाउंट खोलना होगा, ठीक है। एक अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया 50,000, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें आप कुछ ऐडअप नहीं कर सकते, आपको दूसरा अकाउंट खोलना होगा। और जो दूसरा अकाउंट आप खोलोगे ना, तो पहले अकाउंट और दूसरे अकाउंट में ना 3 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यही बात है कि यू कैन ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट। मतलब जितना भी अकाउंट खोलो, डिपॉजिट सब मिला के 2 लाख रुपए तक ही होगा। सब अकाउंट मिला के आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है 2 लाख रुपए तक ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा अकाउंट जब आप खोलोगे ना, तो जो टाइम गैप होना चाहिए वो 3 महीने का होना चाहिए, ठीक है। नाउ अकाउंट कैन बी ओपन फॉर विल बी सिंगल, ये सिंगल होल्डर अकाउंट होगा। ये तो खैर बड़ी सिंपल सी बात है। और आप इसको पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो और किसी भी ऑथोराइज बैंक में खोल सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम 1,000 रुपये दे के आप अकाउंट खोल सकते हो। और फिर इन द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 100, मतलब 1,000 से आप अकाउंट खोल सकते हो। चाहो तो आप 1,000 1200 रुपये सबमिट कर सकते हो, या 1,300 या 1,400। ऐसा नहीं कि 1,550 रुपये नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा मल्टीपल ऑफ 100 में रहेगा। 2,100 2,200 2,300 जितना भी मैक्सिमम जो है ना 2 लाख रुपए तक जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम 1,000 इन द मल्टीपल ऑफ 100 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 7.5% है, विच इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। एनुअली नहीं है, क्वार्टरली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करने हैं तो 1 साल के बाद आप पूरी तरह अलाउ हैं, आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 40% ऑफ द अमाउंट। 1 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले आप 40% तक के अमाउंट का विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो आपको अकाउंट को क्लोज करना है किसी भी कारण से, तो पहली बात यह है कि किसी एक्सेप्शनल केस में ही आपका ये जो अकाउंट है ये क्लोज हो सकता है। पहला केस क्या है कि किसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तब तो अकाउंट क्लोज होगा ही होगा। या फिर कोई एक्सट्रीम कैम्प कंपेशनेट ग्राउंड है, ठीक है। मान लो कोई मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत आ गई, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गया उस व्यक्ति को या उसके गार्जियन को, तो इस कंपेशनेट ग्राउंड में ना ये अकाउंट को क्लोज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगर इस ग्राउंड पे, इन दो ग्राउंड में अगर अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज हो रहा है, तो जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 7.5% के रेट पे ही आपको मिल जाएगा पैसा वापस, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट कटेगा नहीं आपका। जितना आपने इन्वेस्ट, कितने टाइम तक आपने इन्वेस्ट किया ना, वो 7.5% के रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जब आप प्री मैच्योर उसको अकाउंट को बंद करोगे, तो उस इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। मान लो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपने 1 साल के अंदर आपने प्री मैच्योरली अपने अकाउंट को क्लोज कर दिया। जितना महीना भी आपको था ना, जितना महीना आपने इन्वेस्ट किया, आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशन नहीं है, प्री मैच्योर क्लोजिंग करने का, तो जो इंटरेस्ट ना वो 7.5% -2%, मतलब 5.5% के इंटरेस्ट पे आपको फिर आपका पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। प्री मैच्योर क्लोज हो सकता है एक्सेप्शनल केस में अगर ये जो कंडीशन आप मीट कर रहे हो, तो 7.5% के रेट पे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिलेगा। और अगर ये दो कंडीशन पे आप मेट नहीं कर रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा 2% माइनस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, 6 महीने बाद ही प्री मैच्योर क्लोज हो सकता है, ठीक है। प्री मैच्योर क्लोजर may be permitted any time after the completion of 6 months from the date of opening of account, ठीक। ओके, फाइन, थैंक यू।